हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्रुप में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं संजय और आज हम लोग परसेंटेज के एक और भाग को पूरा करेंगे। दोस्तों इस पिछले वीडियो में हम लोग AB फार्मूला को पढ़े थे। और हाँ दोस्तों, जितने भी नए लोग हैं उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मैं कोई दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है होल। इसके पहले हम लोग AB फार्मूला को कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि AB फार्मूला बार क्या होता है। जो होता है AB फार्मूला, ये हमारा है AB फार्मूला, A + B + AB/100। यही हमारा दोस्तों था जो AB फार्मूला था। आज हम लोग पढ़ेंगे होल। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे होल वैल्यू। आज हम लोग पढ़ेंगे होल वैल्यू। दोस्तों ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले परसेंटेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज में होल वैल्यू। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे परसेंटेज में? आज हम लोग परसेंटेज में होल वैल्यू पढ़ेंगे दोस्तों। और आज हम आपको बताएंगे कि होल वैल्यू क्या है। दोस्तों कुछ खास बात इसमें नहीं है, लेकिन होल वैल्यू का कुछ महत्व है जो आज हम आपको एकदम छोटा सा बेसिक बातों के साथ मैं इसको आपका पूरा कंप्लीट करवा दूंगा कि होल वैल्यू क्या है। इसके बाद हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे। दोस्तों होल वैल्यू देखिए, होल वैल्यू किससे हम बोलते हैं? आप जानते हैं कि होल वैल्यू क्या होता है। अभी देखिए हम बताते हैं कि होल वैल्यू क्या होता है। जो हमारा होल वैल्यू होता है उसको हम कैसे पहचाने या कैसे निकालते हैं या किसको कहते हैं, अभी हम बताएंगे। होल वैल्यू जैसे दिया है दोस्तों, देखिए जैसे दिया है कि 20% का लाभ होता है। जैसे दिया है कि किसी भी चीज़ पे हमें, हमारे किसी भी क्रय पर हमें 20% का लाभ होता है। मतलब जब हम उसको विक्रय करते हैं तो या 20% का या 10% का लाभ होता है। तो इस पर हमारा होल वैल्यू क्या होगा? होल वैल्यू इस पर हमारा क्या होगा? और होल वैल्यू दोस्तों जो होता है, होल वैल्यू जो होता है ये होता है कि होल वैल्यू जैसे CP पर, होल वैल्यू जो हमारा होता है जो CP में होल वैल्यू का हम दोस्तों सीधा गुणा करते हैं। CP में हम होल वैल्यू का सीधा गुणा करते हैं तो क्या निकलता है? CP में होल वैल्यू का सीधा गुणा करते हैं तो SP निकल कर आता है। जब दोस्तों हम CP में होल वैल्यू, WV का मतलब होता है होल वैल्यू। जब दोस्तों CP में हम डायरेक्ट या सीधा अगर होल वैल्यू से गुणा करते हैं CP में, मतलब क्रय मूल्य में अगर हम डायरेक्ट होल वैल्यू से गुणा करते हैं तो हमारा SP निकल कर आता है, मतलब विक्रय मूल्य निकल कर आता है। अगर दोस्तों SP में हम होल वैल्यू का उल्टा गुणा करते हैं तो CP निकल कर आता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब भी हम CP में होल वैल्यू का डायरेक्ट गुणा करते हैं तो SP निकल कर आता है, और जब SP में हम होल वैल्यू का उल्टा गुणा करते हैं तो CP निकल के आता है। होल वैल्यू का यही मतलब। जैसे दोस्तों अभी हम देखिए जब इसको प्रैक्टिकली बताएंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए, जैसे दिया है कि A B C D ऐसे लेके XYZ, ये दिया हुआ है XYZ। तो देखिए दोस्तों दिया है CP से, ये दिया है आपका SP। अब देखिए दोस्तों कि कैसे हम बोले हैं कि CP में हम होल वैल्यू का सीधा गुणा करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों कि हम जब
देखिए दिया ना कि हम ऐसे ही जाते हैं ना ABCD में, ए से लेके जेड तक, मतलब ए जाते हैं, बी जाते हैं, सी जाते हैं, ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं हम XYZ तक पहुंचते हैं। तो वैसे ही दोस्तों है। तो पहले देखिए इसमें क्या आया, पहले सी आया है, मतलब जब सी आया तो इसको हम सीधा गुणा करेंगे, मतलब सीधा जाएंगे हम। तो जैसे ABC तो कंटिन्यू उससे हम आगे जाते रहते हैं, आगे जाते रहते हैं। ये नहीं कि ABC पढ़ते हैं फिर उससे वापस हम B पढ़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। AB के बाद C के बाद हम D पढ़ते हैं। तो वैसे ही देखिए ये जो CP है, जब CP का हम सीधा गुणा करते हैं, कहने मतलब दोस्तों जब CP का जब हम उसमें होल वैल्यू गुणा करेंगे तो हमें कहने मतलब दोस्तों हम सीधा चलेंगे, हम सीधा चलेंगे। कैसे चलेंगे, हम सीधा चलेंगे। जो इसमें हम होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे तो हमारा ESP निकल करके आएगा। कहने मतलब जब हम CP में होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे तो ESP निकल कर आएगा। ये दोस्तों इसका हम सीधा गुणा किए हैं इसमें, मतलब डायरेक्ट इसमें गुणा कर दिए हैं। और दोस्तों दिया है कि हम ये ऐसे चले गए सीधा, तो ये हमारा ESP निकल के आ गया। जब CP में हम होल वैल्यू का सीधा गुणा के मतलब हम ऐसे सीधा चले गए तो हमारा ESP निकल के आ गया। अब हमें वापस जाना होगा जिससे कि CP, जब हम CP में होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे तो मुझे फिर बैक आना पड़ेगा, क्योंकि S के बाद जब आप पीछे आएंगे तभी आप C पे पहुँच पाएंगे। C से जब आप आगे जाएंगे तो S पे पहुँचेंगे, जब आप S से पीछे आएंगे तब आके C पहुँचेंगे। तो इधर हम दोस्तों जब करते हैं, ये तो इधर के लिए हो गया, इधर के लिए हो गया। जब इधर हम करते हैं तो इधर होल वैल्यू का उल्टा गुणा करते हैं, होल वैल्यू का हम उल्टा गुणा करते हैं तो हमारा जा करके CP निकल के आता है, CP निकल के आता है। जैसे देखिए अभी इस पर हम कुछ आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे दिया, देखिए यदि दिया हुआ है कि CP बराबर 500 रुपये, दिया हुआ है कि CP बराबर 500 रुपये, और जो हमारा लाभ होता है, लाभ बराबर 10%, लाभ बराबर 10%। तो क्या है कि ESP हमारा बताना है, आपको ESP बताना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे दोस्तों होल वैल्यू क्या है। इसमें हम पहले होल वैल्यू का निकालेंगे, क्योंकि इसमें पहले होल वैल्यू दिया हुआ है कि होल वैल्यू का हम CP से जब ESP पहुँचते हैं तो होल वैल्यू को सीधा गुणा करते हैं, ESP से जब CP आते हैं तो होल वैल्यू का हम उल्टा गुणा करते हैं। तो होल वैल्यू क्या है, जैसे ये देखिए 10% का लाभ होता है, हमें 10% का लाभ होता है। हानि भी बोल सकता है, तो हानि के लिए फिर क्या होगा या लाभ के लिए कैसे होगा, आपको सभी कंडीशन इसमें भी बताएंगे। जैसे दिया है कि 10% का लाभ होता है, मतलब 10% का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/10 होता है। कैसे 1/10 होता है, देखिए 10% का जब हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। जो होगा अभी हम आपको बताएं कि 10% का मान 1/10 होता है। जैसे दिया है अगर 20%, अगर 20% दिया हुआ है तो 20% का मान कितना होगा, ये देखिए 20% का जो आपका मान होगा 20/100 कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यही चीज़ हम 20% का मान यहाँ 1/5 भी लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। जैसे दिया है 30%, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3/10 भिन्न के रूप में। यही होता है दोस्तों कि 10% का जो मान हमारा होगा पहले वह होगा आपका 1/10। अब होल वैल्यू क्या बोला है इसमें कि 10% लाभ होता है, तो यहीं पे 10 ये ऊपर जुड़ करके यहाँ 11/10 हो जाएगा। यही हमारा होता है होल वैल्यू, हमारा यही होता है होल वैल्यू। जैसे दिया देखिए 20% का लाभ होता है, ये प्लस है, 20% का लाभ होता है। तो 20% का मान अभी हम आपको बताए हैं कि 1/5 होता है, 1/5 होता है। तो क्या लाभ होता, तो ये ऊपर 5 जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6/5। ये हमारा होता है होल वैल्यू होता है। अगर दे दिया कि 10% की जो है कि हानि होती है, ये जो माइनस है आपका हानि को दर्शाएगा, जो माइनस है आपका हानि को दर्शा रहा है। 10% की अगर हानि होती है तो क्या होता है दोस्तों, 10% का मान कितना होता है, अभी हम आपको बताए हैं कि 1/10 होता है। तो हानि हुआ दोस्तों, मतलब 10 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 9/10। ये हमारा होगा होल वैल्यू। समझ गए आप लोग कि होल वैल्यू क्या होता है। तो यही चीज़, मतलब इसी चीज़ का इसमें हम डायरेक्ट गुणा करते हैं तो ESP निकल के आता है CP में। जब हम ESP में डायरेक्ट उल्टा गुणा करते हैं तो हमारा CP निकल के आता है। देखिए तो ये है आपका क्वेश्चन, आपका ये एक क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है कि यदि CP 500 रुपये और जिस पे लाभ हमें 10% का हुआ है, 10% का लाभ हुआ है, तो हमारा ये होल वैल्यू क्या हो जाएगा, होल वैल्यू क्या हो जाएगा 1/10। ये हमारा होगा 11/10 जो हमारा होगा होल वैल्यू। होल वैल्यू हमारा कितना होगा, 11/10 होगा। तो क्या दिया है कि हम CP में अगर सीधा, तो CP हमारा क्या है
500, इसमें हम सीधा होल वैल्यू का गुणा करते हैं तो हमारा निकल के क्या आता है, ESP निकल के आता है। तो 11 5 55, ये होगा आपका इतना 550 रुपये, यही हमारा होगा ESP जो हमारा की आंसर होगा। समझ गए? मतलब कि हम होल वैल्यू जो होता है, ये हमारा होल वैल्यू CP में हम इसका सीधा गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 550 रुपया जो हमारा ESP निकल के आएगा। या तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, दिया है कि CP 500 रुपये है, CP 5 मतलब कि जो हमारा क्रय मूल्य है 500 रुपये है, लाभ 10% है, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हमें कितना फ़ायदा हुआ ये हमें पता लगाना है कि हमें कितने रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो देखिए कितने रुपये का फ़ायदा हुआ है, ये देखिए दिया है कि 500 रुपया है, कितने पर 10% का लाभ हुआ, तो 110/100 कर देंगे हम, डायरेक्ट पूरा निकल के आ जाएगा कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 550 रुपये। तो पहले हमने उसको ख़रीदा 500 रुपये में, अब हमने उसको बेच दिया 550 रुपये में, तो हमें कितने का फ़ायदा हो गया, हमें 50 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो हमारा कितना फ़ायदा हुआ, हमें कितना लाभ हुआ, 10% लाभ हुआ। कितने रुपये का फ़ायदा हुआ या कितने रुपये का लाभ हुआ, तो 50 रुपये का लाभ हुआ। ये हमारा विक्रय मूल्य क्या है, तो हमारा विक्रय मूल्य जो है आपके सामने दिया हुआ है कि 550 रुपया है। आइए देखते हैं हम कुछ इस पर और बातें, इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद इस पर देखेंगे। समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है आपको एक लाइक ज़रूर बनता है, आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए। दिया है दोस्तों कि जैसे दिया है दोस्तों CP दिया है, CP दिया है 1000 रुपये, CP दिया है 1000 रुपये, 20% का लाभ होता है, लाभ बराबर 20% का लाभ होता है। तो क्या हमें बताना है कि ESP क्या होगा। तो इसका ESP जब हमें निकालना है तो हम बताएं आपको, अगर ESP निकालना है या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 1000 गुणे 120/100, इसको इससे काट देंगे, इससे काट देंगे, जैसे इधर हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। तो हमें लाभ कितना हुआ, हमें 200 रुपये का लाभ हुआ है, हमें 200 रुपये का लाभ हुआ है, 200 रुपये का हमें लाभ हुआ है। अब कितने रुपये का, मतलब ये हमारा क्रय मूल्य जो है यहाँ पे 1000 रुपये है, लेकिन हमारा विक्रय मूल्य कितने रुपये है, 1200। मतलब मैंने किसी भी चीज़ को 1000 रुपये में ख़रीदा है तो मैंने उसे 200 रुपये फ़ायदे कमाते हुए, 200 रुपये उस पर एक्स्ट्रा रखते हुए, अपने लाभ को रखते हुए मैंने 1200 रुपये में बेच दिया। कहने का मतलब मुझे 20% का उस पर लाभ हुआ है। देखिए दोस्तों, या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या तो ऐसे करते हैं। होल वैल्यू के हिसाब से अभी हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम होल वैल्यू पढ़ रहे हैं। वैसे तो इसको हम आपको बता चुके हैं कि कैसे करते हैं। तो देखिए 20% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/5, मतलब इसको 6/5 लिख सकते हैं। हमारा ये हुआ होल वैल्यू। तो हम क्या बताए हैं कि CP में हमारा CP कितना है 1000, उसमें हम सीधा गुणा करेंगे होल वैल्यू का, तो हमारा कितना निकल के आएगा, ESP निकल के आएगा। देखिए 5 दूना के 10, ये हुआ 200, 6 दूना के 12, ये हमारा कितना हुआ ESP जो विक्रय मूल्य होता है। हमने अभी आपको बताया था कि 1200 रुपये, मतलब मैंने ख़रीदा था 1000 में और उसको मैंने बेच दिया 1200 रुपये में, 200 रुपये मैंने उस पर लाभ कमा लिए। दिया दोस्तों कि देखिए इधर देखते हैं, इसी को हम इधर भी इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इधर क्या है, इधर दिया है कि CP कितना था, 1000 था, पिछले क्वेश्चन को देख रहे हैं। और जो यहाँ हानि हुआ है, हमें हानि कितना हुआ है, 10% का हानि हुआ है। तो इसमें हमें बताना है इसका ESP क्या होगा। तो इसमें पहले इसका हम होल वैल्यू निकालेंगे, पहले इसको हम पुराने तरीके से देख लेते हैं। तो कितना है 1000 CP, तो ये कितना हुआ, 10% का हानि हुआ, तो हम ऐसे कर देंगे इसको, ऐसे हुआ कितने, 900 रुपये। 9 का जब इस 100 में हम गुणा करेंगे तो 900 रुपये, मतलब मुझे 100 रुपये का हानि हुआ है। मुझे कितने, 10% का हानि हुआ, तो मुझे कितने रुपये का हानि हुआ, मुझे 100 रुपये का हानि हुआ, क्योंकि पहले मैंने उसको ख़रीदा था 1000 रुपये में, लेकिन मैंने बेच पाया कितने, सिर्फ 900 रुपये में बेच पाया, तो मुझे 100 रुपये का हानि हुआ है। लेकिन होल वैल्यू के हिसाब से इसको जो हम देखेंगे, देखिए 900 रुपये आया है, 100 रुपये का मुझे हानि हुआ है। तो देखिए होल वैल्यू के हिसाब से हम ESP डायरेक्ट निकालते हैं। इसका होल वैल्यू 1/10 का मान कितना भी बताया हम, 11/10 होता है। कैसे 11/10 है, 10% को हम जब भिन्न में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1/10। नहीं, अब यहाँ देखिए हानि दिया है, हानि दिया तो कितना होता है, 9/10। तो यहाँ जब इससे हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। ये हमारा होल वैल्यू दिया हुआ है। जब लाभ होगा तो 11/10 हो जाएगा, हानि है तो 9/10 हो जाएगा। ये हमारा होल वैल्यू हो जाएगा।
अब होल वैल्यू का जब हम सीधा गुणा करेंगे सीपी में, सीपी में कितना है 9/10, तो हमारा क्या निकल के आएगा, एसपी निकल के आएगा। देखिए 9 से जब इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 900 रुपये, जो हमारा की आंसर होगा। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन को भी करते हैं, कुछ क्वेश्चन को भी इसमें हम देखते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे कि होल वैल्यू क्या है, होल वैल्यू का हम कैसे यूज़ करते हैं, हम होल वैल्यू कैसे पहचानते हैं, जिससे दोस्तों थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। होल वैल्यू अगर आपको समझ जाएंगे तो आपको इतना कुछ नहीं करना होगा। होल वैल्यू का मान अगर आप तुरंत समझते हैं और खुद मतलब जल्दी से जल्दी इसको निकालने का प्रयास करते हैं होल वैल्यू को। देखिए दिया है कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है दिया है राहुल की सैलरी, राहुल की सैलरी लिख देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन को आप लोग देखिए, मैं क्वेश्चन को लिख ही देता हूँ। राहुल की सैलरी राहुल की सैलरी 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो जाती है। 630 रुपये से बढ़कर कितना हो जाती है, 700 रुपये हो जाती है। पहले राहुल की सैलरी कितनी थी, 630 रुपये थी, लेकिन वो बढ़कर 700 रुपये हो जाती है। तो राहुल के सैलरी में कितना % वृद्धि हुआ, तो सैलरी में कितना % वृद्धि हुआ, यही मैं बताना है कि राहुल की सैलरी पहले 630 रुपये थी, अब वो बढ़ करके 700 रुपये हो गई है। पहले 630 रुपये थी, अब वो बढ़ करके 700 रुपये हो गई है। तो उसके सैलरी में कितने % का वृद्धि हुआ, उसके सैलरी में कितने % का वृद्धि हुआ। तो देखिए दोस्तों दिया है राहुल की सैलरी पहले कितनी थी, पहले राहुल की सैलरी 630 रुपये थी, अब ये बढ़ करके 700 रुपये हो गई है। अब ये बढ़ करके 700 रुपये हो गए। तो कितना दोस्तों बढ़ी है, पहले ये इसको हम ये देखेंगे, इसमें कितना राहुल की सैलरी जो बढ़ी हुई है। तो राहुल की सैलरी कितना बढ़ी हुई है, 70 बढ़ी हुई है। किस पे बढ़ी हुई है, 70 रुपये तो बढ़ी है। राहुल की सैलरी पहले 630 थी, अब 70 रुपये बढ़ करके 700 रुपये हो गई है। तो 70 रुपये बढ़ी है, किस पे बढ़ी है, 630 रुपये, मतलब पहले 630 थी, अब 70 रुपये बढ़ करके ये 700 हो गए। तो कितने % का वृद्धि हुआ, देखिए कितने % का वृद्धि हुआ, 7 × 7 7 × 9 63। जब इसका हम इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 1/9, मतलब 11 सही 1/9% का जो होगा वो राहुल को फ़ायदा हुआ है। मतलब राहुल की सैलरी में कितना फ़ायदा हुआ, 11 से 1/9% का फ़ायदा हुआ है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें हमारा क्या है, दिया है कि एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे देखिए एक टीवी सेट में, एक टीवी सेट में 500 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है, 500 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है, हो जाती है। तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपये हो जाती है। तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपये हो जाती है, 10,500 रुपये हो जाती है। तो बताइए कि टीवी सेट में कितने % बढ़ोतरी हुई। तो टीवी सेट में % बढ़ोतरी बराबर क्या होगा, दिया है दोस्तों क्या दिया है कि एक टीवी सेट में 500 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है। देखिए पहले देखिए देख लेते हैं कि टीवी सेट का पहले दाम 100 रुपये रहा होगा, इसमें 500 रुपये की जो होती है बढ़ोतरी हो जाती है। पहले टीवी सेट का दाम कितना था, मान लेते हैं 1 से ही था, तो उसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी जब हो जाती है तो कितना हो जाता है, 10,500 हो जाता है, 10,500 हो जाता है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उसके पहले की जो कीमत थी कितना थी, क्योंकि 500 बढ़ने के बाद 10,500 होती है। तो जो पुरानी कीमत थी वो कितना थी, 10,000 रुपये थी, क्योंकि 10,000 रुपये 500 बढ़ेगा तभी तो 10,500 रुपये पहुँचेगा। इसलिए दोस्तों
क्या इसमें पूछा है कि टीवी सेट में कितने % की बढ़ोतरी होती है। तो पहले हम देखेंगे कितने रुपये की बढ़ोतरी हुई। 500 रुपये की बढ़ोतरी, किस पे? 10,000 पर। 10,000 पर बढ़ करके 10,000 पे 500 रुपये बढ़ के 10,500 हो जाता है। तो कितने परसेंट का देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, कितने % की बढ़ोतरी हुई? 5% की 5% की बढ़ोतरी। कितने रुपये की बढ़ोतरी? 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, उस पर कितने % की बढ़ोतरी हुई? 5% की बढ़ोतरी हुई। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। आइए दूसरे क्वेश्चन को हम भी इसमें देखते हैं। दिया कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है। देखिए, दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है। 30% व 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है? तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है? तो पहली संख्या दिया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है। देखिए दोस्तों, दिया है इसमें 3 संख्या दिया हुआ है। पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये दिया हुआ है तीसरी संख्या। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या इसमें दिया हुआ है। पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना। पहले हम इसको संख्या देख लेते हैं। इसमें इसकी संख्या क्या है? मान लेते हैं पहली संख्या 100 थी। पहली संख्या कितनी थी? 100 थी। 100 कैसे क्यों मानते हैं, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जितने भी नए लोग हैं और उनसे मेरी एक ही गुजारिश है कि पिछला वीडियो मेरा जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखते हैं। तो तीसरी संख्या हमारा कितना मान लिए? हम 100 मान लिए। तो दिया कि पहली संख्या कितनी कम है? 30 कम है, तो 70। 100 में से 30% कम है तो 70 हुई। दूसरी कितना कम है? 37% कम है, तो ये 63 हुई। 63 होगा। 100 का 30% जब हम निकालेंगे तो 70 आएगा, और 100 का जब हम 37% निकालेंगे तो 63 आएगा। देखिए दिया दोस्तों कि तो दूसरी संख्या पहली से कितना % कम है। तो पहले देखेंगे कि दूसरी संख्या पहली से कितना कम है। दूसरी संख्या जो पहली से 7 कम है, किस पे 7 कम है? 70 से ये 7 कम है। 70 से 7 कम है, तो कितना % कम है इसको हम देख लेंगे। देखिए 7 एकम 7, 7 दहा में 70। 10 से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 10% आ जाएगा इसमें कमी आपका, ये जिसका ये आपका आंसर हुआ। समझ में आया दोस्तों? आइए ठीक है, हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं इसमें। अब आइए इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है इसके बाद वाला क्वेश्चन। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो। यदि ए की आय, इसको आप लोग नोट कर लिए हैं। आइए इसके बाद हम ये इसको देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है। तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है। दिया दोस्तों, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है। देखिए दोस्तों, दिया है कि ये है आपकी, ये आपका ए है और आपका ये बी है। दिया है दोस्तों कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो इसका अगर 100 है तो इसका 20% अधिक है।
मतलब बी की आय अगर 100 है तो उसका 20% ए अधिक है तो 120 हो जाएगा। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? तो जो ये बी की आय है, पहले ये देखेंगे बी जो है ए से कितना कम है, 20 कम है। जो हमारा ये देखेंगे कि जो बी है पहले ए से वो कितना कम है। हमारा बी जो ए से 20 कम है, 20 कम है, किस पे कम है, किस पर कम है, ये आपको बताना है कि किस पर कम है। तो 20 कम है, किस पे कम है? 100 पे। 100 पे जब हम 20 कम कर देंगे तो 80 हो जाएगा। 100 पे हमारा 20 कम करते ही कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 120 पे 20 हमारा कम है। ये 120 से तो 20 ही कम है ना। जो बी हमारा दिया हुआ है वो ए से 20 कम है, 20% का मतलब 20 कम है। तो देखिए 120 से ये आपका जो बी है 20 कम है तो कितने परसेंट कम है ये देख लीजिए। 10 से 10, 2 एकम 2, 6 का 12 का था 6, 6 से जब हम 100 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 एकम 6, 6 के 36, कितना आ जाएगा? 2/3, 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% इसका आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? दिया है कि ए की जो आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। तो ए की आय जो है बी की आय से, बी की आय 100 है उससे 20% अधिक है तो 120 हो गया। तो दिया है दोस्तों, तो बी ए से कितना कम है, कितना परसेंट कम है? तो पहले ये चेक करेंगे कि इसमें जो बी है ए से कितना कम है, 20 कम है। किससे कम है? 120 से कम है। तो कितना परसेंट कम है? हम 100% से गुणा करेंगे, ये मालूम हो जाएगा कितना परसेंट कम है। तो 16 से ही 2/3% कम है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। समझ में आया दोस्तों? बहुत आसानी से हम आपको समझाते चलेंगे और आप आसानी से उसको समझते हुए चलिएगा। इसमें दोस्तों कुछ है नहीं, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके बाद इसको आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, 40% है। बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। बी का वेतन सी के वेतन का 60% है, 60% है। यदि तीनों का सम्मिलित वेतन प्रति माह 92,9,200 रुपये है तो यदि तीनों का सम्मिलित वेतन 9,200 रुपये है तो ए का वेतन बताइए। ए का वेतन बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ज़रा गौर से देखिएगा, और क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आपके हमेशा और ज़्यादातर आते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आपके ज़्यादातर आते रहते हैं। दोस्तों जब ये परसेंटेज आज का टॉपिक ख़त्म होगा तो उसके बाद दोस्तों इस पर हम कुछ और मज़ेदार क्वेश्चन लाएंगे जो इससे ज़्यादा रिलेटेड होंगे, इसलिए आप इसको गौर से ज़रा देखिएगा, क्योंकि इस पे आने वाले समय में हम बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो दिया दोस्तों, देखिए इसमें दिया है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। तो 40% है, कितना है दोस्तों? 40% है। तो हम बताए हैं कि जैसे हम बताएं 20% को हम कितना कहते हैं? 1/5 कहते हैं। कैसे 1/5 कहते हैं? 20, जब 20 में हम इससे हम भाग करते हैं तो कितना आता है हमारा? 1/5 आता है। तो ऐसे हम 40% को क्या कहेंगे ये आप आसानी से बता सकते हैं। 40% को हम क्या कहेंगे दोस्तों, बताइए आप? 40% को हम क्या कहेंगे? तो इसमें अभी हम आपको बताए हैं, जब इसमें हम 100 से भाग देंगे तो 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, 2/5
5 कहेंगे। तो हम 40% को कितना कहेंगे, 2/5 कहेंगे। इस चीज़ को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 40% जो हमारा है और 2/5 के बराबर है, 2/5 के बराबर है। तो दिया दोस्तों कि 2/5 के बराबर है। और क्या दिया है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। 60% किसके बराबर है दोस्तों, 60% किसके बराबर है, देखिए 60/100, ये कट गया, 2 तिहाई 6, 2 5 10, कितना 3/5 के बराबर। किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है। देखिए 3/5 के बराबर है। तो क्या बोल रहा है, 3/5 के बराबर है। तो बोल रहा है कि ये ए दिया है, ये आपका बी दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। बोल रहा है दोस्तों कि ए का जो वेतन है बी के वेतन का 40% है। मतलब ये 2 है, इसको जब रेशियो में बनाएंगे ये 2 संबंध है 5 के रेशियो में आ जाएगा, 40% है ए और बी। और दिया है कि बी और सी, देखिए ये बी कितना है, 3 संबंध 5 के रेशियो में है, 3 संबंध 5 के रेशियो में। तो दोस्तों इस रेशियो को हम समान बनाने के लिए ऊपर 3 से गुणा करेंगे और इसको समान बनाने के लिए नीचे हम 5 से गुणा करेंगे। जब ऐसा हम करेंगे तो दोस्तों एक हमारा नया रेशियो बन के आएगा। जब ऐसा हम करेंगे एक हमारा नया रेशियो बन के आएगा। वो कौन सा नया रेशियो बन के आएगा, देखिए एक नया रेशियो बन के आएगा ए बी सी, इस तीनों को हम लिख लिए। तो एक नया रेशियो क्या बनेगा, 3 से जिसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 3 का जब इसमें हम गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये आपका ए और बी का रेशियो होगा। जब 5 का इसमें हम गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, जो आपका पहले से आ चुका है। बी का मान जो आ चुका है, दोनों एक ही, तो उसको हम एक बार लिखेंगे, 5 × 5 = 25। ये आपका हुआ बी और सी का रेशियो। दिया दोस्तों कि जब इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, इसमें जब हम 5 से गुणा करेंगे तो दिया है कि 6 संबंधे 15 संबंधे 25 ए बी सी का जो रेशियो हमारा बन के आएगा। दोस्तों यही मेरे कहने का मतलब था कि इसको आप ज़रा गौर से देखिएगा कि उसकी इससे रिलेटेड हम बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में लाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों अब देखिए इस पर हमें क्या बताना है, तो तीनों का सम्मिलित वेतन 9200 रुपये है। तो ए का वेतन बताइए। तो इसमें पहले हम तीनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि तीनों का सम्मिलित वेतन इससे पहले हम आपको इसमें बता चुके हैं कि जब हम अनुपात को जोड़ते हैं कब अनुपात को हम घटाते हैं, मतलब अनुपात का अंतर हम कब देखते हैं और अनुपात का योग हम कब देखते हैं। जब योग दिया होता है तो अनुपात का हम योग करते हैं, जब सवाल में अनुपात का अंतर दिया होता है तो हम उसमें अनुपात का अंतर कर देते हैं। जब इसका हम योग करेंगे तो 25, 5, 30, 10, 40, 6, 46 कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। तो सवाल में कितना दिया है दोस्तों, 9200 रुपये, मतलब 46 का जो मान हुआ, तीनों का जो सम्मिलित वेतन हुआ वो इतना है। तो 46 से कम 46, 46 दूना के 92, कितना होगा, एक का मान कितना होगा, 200। दोस्तों हम आ गए आपके कोई सवाल में, अब आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। एक का मान अगर 200 है तो पूछा है ए का वेतन कितना है। ए का वेतन कितना है ये अब आप आसानी से बता पाएंगे। अगर एक का वेतन 200 है तो 6 का वेतन कितना होगा, 6 × 200 बराबर के 1200 रुपये। समझ में आया दोस्तों, 6 × 200 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 रुपये आ जाएगा। आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। इसको हम ये भी देख लेते हैं कि तीनों का जो सम्मिलित वेतन हमारा है कितना है, 9200 है। तो ए का 1200 आया है, बी का कितना है ये भी देख लेते हैं, 15 × 200 कितना आएगा, 15 दूना के 30, 3000 दिया है। सी का 25 × 200, 25 दूना के 50, 5000। तो 5, 3, 8, 1, 9200 ही हो जाएगा। मतलब इन तीनों का सम्मिलित वेतन कितना है, 9200 रुपये है, जो हम आपको साबित कर भी दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारा इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है। इस क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके आने वाले वीडियो में। दोस्तों आगे जितना ही हम चलेंगे परसेंटेज उतना ही पढ़ने में हमें मज़ा आएगा। आइए देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन का, एक संख्या में 20% पुनः 20% की वृद्धि की गई। एक संख्या में 20%, पहले कोई संख्या है, एक संख्या है जिसमें 20%
पुनः 20% वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम किया जाए कि ताकि जो बढ़ी हुई संख्या है संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, कि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। कहने का मतलब दोस्तों कि एक संख्या जिसमें 20% का वृद्धि किया गया, उसके बाद पुनः दोबारा उसमें 20% का वृद्धि किया गया, तो बढ़ी हुई संख्या में कितना परसेंट कम करेंगे जिससे कि उसकी जो संख्या होगी, प्रारंभिक संख्या होगी, उसके बराबर आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, एक के बाद एक घटना घट रही है, तो एक के बाद जब एक घटना लगातार घटती है तो हम ए बी फार्मूला का यूज़ करते हैं। हम आपसे पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जब एक के बाद कोई एक घटना घट जाती है किसी के साथ, एक के बाद जब कोई एक घटना घट जाती है उसके साथ, तो उसमें हम ए बी फार्मूला का यूज करते हैं। तो हमारा ए बी फार्मूला क्या है, a + b 20 + 20 प्लस ए बी बटे 100 कितने परसेंट का होगा, देखिए ये 10 से 10 से 10, ये आपका कट गया, दिया है 20 दूना के 40, ये आपका 40 हो जाएगा, प्लस ये 4 मिलकर कितना हो जाएगा 44%। समझ में आया दोस्तों? तो मतलब क्या होगा, 44% का हमें कमी करना होगा, जो आके प्रारंभिक संख्या के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, आज का हम लास्ट और अंतिम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम आपसे एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, एक पिंड, हम क्वेश्चन है कि एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से, एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से उछल करके, ऊंचाई से नहीं दोस्तों, ऊंचाई से गिर करके कठोर तल से उछलता है, कठोर तल से उछलता है। संघात में इसकी ऊर्जा 20% घट कम हो जाती है। संघात में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है। अब यह कितना ऊंचाई तक उछलेगा, अब यह कितना ऊंचाई तक उछलेगा। हमें बताना दोस्तों कि एक पिंड है जो 10 मीटर की ऊंचाई से गिर करके कठोर तल से उछलता है, संघात में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है, तो अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा। दोस्तों दिया है कि एक पिंड है, कितना है 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। एक पिंड जो है 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता तो है, लेकिन वह गिरने के बाद संघात की उसकी ऊर्जा कितनी कम हो जाती है, 20% कम हो जाती है। तो कितना हो जाएगा 80/100, 80/100। क्या दिया है, अब यह कितना ऊंचाई तक उछलेगा, तो बताना है अब यह कितना ऊंचाई तक उछलेगा। तो ये 80% तो बचा, 80% मतलब और उछलेगा, मतलब 20% जब उसका कम हो जाता है, अब वह 80% उछलेगा। अगर 20% और कम हो जाता तब वह हम जितना इसका निकालेंगे कितने मीटर उछलेगा। जैसे देखिए पहले 20% कम हो जाता तो 80, तो 80% ही उछलेगा। तो कितने मीटर उछलेगा, तो 10 मीटर गुणे 80/100 कितना आएगा, ये कट गया, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 5 दूना के 10, 8 मीटर उछलेगा, 8 मीटर उछलेगा। अब वह जब 20% उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी तो वह केवल 8 मीटर उछलेगा।
अगर 20% और कम हो जाएगी तो वह कितने मीटर उछलेगा। देखिए ये 8 मीटर दिया हुआ है, 20% और कम हो जाए ये गुणे 80/100, ये कट गया, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, कितना हो जाएगा। इसमें जब गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, 32/5, तो 5 छक 30, 5 चौके 20, कितना 6.4 मीटर उछलेगा, 6.4 मीटर उछलेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उसके बाद फिर हम आपसे एक और वीडियो मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी नए लोग हैं उनसे मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मैं कोई दूसरा वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।